सबको मेरे ओर से जय मसीह की। मैं रांदो बोदरा, मेरा नाम रांदो बोदरा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और विश्वासी हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का दास हूँ। मुझे परमेश्वर में, मैं एक परमेश्वर से आज हम बात करने चाहते हैं कि हम परमेश्वर में जिस समय हम बहुत डरते थे, जिस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे, जिस समय हम एक परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसी समय हम परमेश्वर को जब नहीं जानते थे, उसी समय हम बहुत डरते थे। हालेलुया। जिस समय हम लोग चर्च नहीं जाते थे और हम लोग सांसारिक जीवन में बिताते थे, और हमें, मेरा माता पिता भी, मेरा माँ बाप भी, हमें तो पूजा पाठ करके बड़ा हुए थे, तो हम उस समय बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा डरता था। उस समय हम डर हमेशा मेरे जीवन में होता था। उस समय हमें डर में कई बार दुकुर होता था। लेकिन आज हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। आज हम उस जीवित परमेश्वर को जान लिया, तब से हम थोड़ा भी डर मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। आप भी भैया, दोस्त, परमेश्वर का दास, आप विश्वासी लोग, हम लोग सब एक हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर में भरोसा करें और विश्वास करें। क्योंकि देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, तो वो किसी भी हालत में डर लगता है, डर होता है और डर लगता ही है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अभी मेरा एज हो गया 30 साल लगभग, लेकिन मेरे पिता, मेरा माँ और मेरा बाप मर गए हैं। तब से हम कभी रात को चलते हैं ना, हम कभी रात को चलते हैं तो कभी मेरा पिताजी बोलता था, मेरा गांव में तो बहुत अंधेरा होता था और जल्दी अंधेरा होता है हर समय, तो मेरा पिताजी बोलता है जाओ थोड़ा ये पहुंचा देना, इस सामान पहुंचा देना, कहीं बेच देता है। तो हम क्या करते हैं हाँ, हम थोड़ा आंख बंद करके जाते थे, क्योंकि आंख बंद कर ऐसे जाएंगे ना तो किसी को दिखाई नहीं देंगे, किसी भूत प्रेत को दिखाई नहीं देंगे, और बिना डर माने डर मेरे में नहीं आएगा। ऐसे हम चलते थे, क्योंकि मेरा डर बहुत जल्दी था, बहुत ज़्यादा डर था। उसी समय हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा भी चिपक ले या कुछ भी पत्ता गिर जाता है, हम लोग तो वहाँ जंगल एरिया है, और कुछ भी हो जाता है एकदम तुरंत माने डर आ जाता है और भाल खड़ा हो जाता है ऐसा। तो ऐसा हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, और बहुत मुश्किल से हम लोग अपना ज़िंदगी हम बीते हैं, बहुत कष्ट। मेरा माँ 3 साल 3 महीने घर में बीमार हो गया। मेरा पिताजी, हम लोग के घर में 1 महीने में 4 आदमी मर गए। समझ रहे हैं, हम लोग 4 आदमी मर गया। तब से हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिर भी वैसे ही चलते थे। हम लोग पूजा पाठ करने वाले थे, और हम भी, मेरा पिताजी गुरु था, हम लोग भी पूजा वूजा करते थे, बहुत सारे ऐसे करते थे। तो आज हम जिस दिन से प्रभु को जाना, हालेलुया, जिस दिन से हम प्रभु को जान गया, जिस दिन से हम परमेश्वर को जाना, जो मुझे बनाया, जो मेरे साथ है, उसको पहचान लिया, उस परमेश्वर को जिस दिन हम अपने दिल में लाया या बसा लिया, उस दिन से आज तक मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ और बाप, अब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बता दे रहे हैं, तब से मैं परमेश्वर पर विश्वास करने शुरू किया, और मैं विश्वास में आगे बढ़ने आया, और मेरा डर कहाँ चल गया पता नहीं है। अब हम कोई भी चीज़ पर डर नहीं लगता है, किसी भी चीज़ पर डर नहीं लगता। कभी रात को भी जाते हैं तो भी हमको डर नहीं है, क्योंकि आज बहुत कोई विश्वासी होकर, क्रिश्चियन भी होकर, प्रभु को जानकर भी डरता क्यों है ना। बहुत कोई डरता है, बहुत कोई डरता है। 80% आदमी डर मरे हैं। कोई कुछ धमका चमका दिया, हम ऐसे तुमको मार देंगे, कुछ ऐसे करेंगे, उसमें भी डर है। और कोई अगर ऐसे भड़का दिया, बोलेगा तुम तो ऐसे वैसे, तुम तो भी डर है। वैसा आप प्रभु में भी भरोसा करते हैं ना,
तो अब प्रभु में आइए, आंख बंद कर प्रभु में खो जाइए। आप देख लीजिए, खोने के बाद देखिए, प्रार्थना में बैठिए, बैठने के बाद देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं 100% आपको बता रहे हैं, 100% आपका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा वचन में। अब देखेंगे वचन यशायाह उसका 41 वचन उसका 10 आद्य में देखेंगे। वहां पढ़ लेने से, इसमें लिखा है, पढ़ने से बता देगा। वहां तुम मत डर, ऐसा लिखा है, तुम मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं अपने धर्म हाथ को पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा, या तुझे मैं बोलूंगा तुम मत डर। आमीन। तो आज देखो बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं, क्यों डर मरे हैं, क्यों क्रिश्चियन होकर भी प्रभु को जान के भी, परमेश्वर को जान के भी डरते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को यकीन नहीं करते। हालेलुया। हम परमेश्वर की बात को यकीन करना है, हम परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग चल रहे हैं, समझिए, हालेलुया, जिस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, जिस ये मट्टी पर हम लोग चल रहे हैं, वो मट्टी का मालिक, आसमान का मालिक, देखिए इतनी बड़ा मालिक ने कहा मत डर। आदमी बोल देता है तो हम डर देंगे, मत उधर मत जाना, ऐसे मत करना, मैं डर जाऊंगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, बोले मैं भरोसा नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा, मैं कभी नहीं डरूंगा। आज भी मैं चैलेंज लगाते हैं, मैं अपने जीवन में किसी भी तरह की बात सुने, बहुत कोई मेरे को बोलता है ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बहुत मुश्किल है, परिवार भी देखना पड़ता है, बच्चा को भी देखना पड़ता है। बच्चा को क्यों देखूंगा, परिवार को क्यों देखूंगा, देखूंगा तो मैं साथ में ना रहूंगा, देखूंगा, लेकिन उससे अधिक तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके विषय में। हालेलुया। हम उनके विषय में क्या कर सकते हैं भैया, बोलिए ना। तो आज हम परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं। आज देखते हैं बहुत सारे लोग, सही में हम मर जाएंगे तो मेरा बच्चा क्या होगा, हम कुछ हो जाएंगे तो मेरा बच्चा क्या होगा, है ना, बहुत कुछ बोलता है। लेकिन यशायाह इस वचन में कहता है तुम मत डर। क्यों कहा मत डर? वो कौन है उसको समझिए। परमेश्वर ने कहा और भी लिखा, तुम सुनते हो भी, देखते हो भी, तुम नहीं देखते। हालेलुया। हम लोग देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। और प्रकाशित वाक्य 2:11 में लिखा है, जिसके कान हुआ सुन ले। क्यों कहा? हम लोग को परमेश्वर ने बनाया, आमीन, हम लोग को परमेश्वर ने बनाया, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना, हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना और किसी के पर नहीं रखना। परमेश्वर ने कहा ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, थकना नहीं है, देखना नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं तो भी इधर उधर, प्रभु में समर्पण करते हैं तो भी इधर उधर। अब देखिए इधर उधर आप देख लिया, आप कभी साइकिल पर चलो, पैदल पर चलो, या कैसे बार चलो ना, चल के देखिए, आप इधर उधर देख करके देखिए, गिरेगा या कहीं ठक्कर लगेगा। वही हाल है हम लोग का जिंदगी में। इसीलिए परमेश्वर को मालूम है हमें इधर उधर नहीं देखना, हमें किसी के और आँख नहीं उठाना, किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा दोष नहीं देना। इसीलिए कहा कि जिसकी कान सुन ले, क्योंकि हमें डरने का नहीं है। हम डर जाते हैं, इसलिए बहुत कोई कहते हैं डर गया तो मर गया, लेकिन हम लोग डर जाते हैं तो डर के मरे हम परमेश्वर के करीब भी नहीं आ सकते। हमको कौन बोलता है, कुछ बोलेगा कि हम प्रार्थना करने बैठेंगे, कोई मेरे को कुछ बोलेगा कि, कोई मुझे देखता है और मुझे कुछ बोलेगा कि, क्यों बोलेगा? सभी तो अपने अपने भगवान के विषय में सब खुला आम करते हैं। हम, मेरे जीवन दिया, मेरे सांस दिया, मुझे चला रहा है, मेरा बुद्धि दिया, मेरा आंख दिया, सब कुछ दिया, उस परमेश्वर के लिए हम बोल रहे हैं। तो क्या किसी को तो नहीं कुछ बोल रहे ना, हम तो उस परमेश्वर के विषय में कहा, हम उस परमेश्वर जो मुझे और आपको बनाया, उस परमेश्वर के विषय में, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे हम किसके कर रहे हैं? हालेलुया।
इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर में हमें भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे खरीदा है, मैं तुझे अपने खून लेकर के तुम नहीं समझ रहे हैं, तुम नहीं जानते हैं तुम्हारा शरीर। हम तो तब तक हम इसीलिए हम देखते हैं कि हम कभी भी देखते हैं हम अपना कुछ भी नहीं है। बहुत कोई जो भी बोले हम कुछ भी नहीं है अपना, क्योंकि हम इसलिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया और परमेश्वर ने मुझे खरीदा भी है। समझिए, जगत से, पाप से, अपनी खून बहा के। कब? पहले कुरिन्ती, अब उसका पढ़ेंगे तो 3:16 में पढ़ेंगे, 19 में पढ़ेंगे तो 3:16 में, हाँ शायद 3:16 में, 19 में पढ़ेंगे तो वहाँ पता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैंने तुझे मोल लेकर खरीदा है, इसी शरीर के द्वारा, यही देह के द्वारा मेरे महिमा हो। तो उसका महिमा के लिए हमें, जो कोई इस शरीर को नष्ट करेगा मैं उससे नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम शरीर को गत करने वाले से मत डरो, इतना सुविधा कहा, हमें फिर भी डर में डर मरे रहते हैं। हमें डरना नहीं भाई बहनों, आज के बाद परमेश्वर में भरोसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आप लोग के साथ है, हमारे साथ है। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में है। संकट से परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर कहता है तुम जाल में जाओ, चाहे पानी में जाओ, चाहे आग में जाओ, कोई अगर डाल भी दे, कोई कुछ भी करे, फिर भी आप प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर में भरोसा कीजिए। दानियेल को भी ऐसा किया है, वो सिंह का वो शहर का मुंह से भी बचाया, और 3 दास जो थे, 3 दास थे, वो लोग भी ऐसे ही आग के भट्टी में डाला, वो लोग भी परमेश्वर ने उनको भी बचाया है। वो 3 दास उनको भी बचाया है, और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचाया। मिस्र देश से वो फिर उनका गुलाम में था, वहाँ भी मूसा के द्वारा काम किया। और क्या नहीं करते परमेश्वर, हम लोग को तो बचाते तो बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा, हमें नष्ट होने के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सब परमेश्वर में भरोसा रखेंगे, सारे चिंता उन पर ढाल देंगे, ताकि हमें गरजाने वाला सिंह की तरह, जो गरजाने वाला हमारा विरोधी शैतान हमारे इस खोज में रहता है, उनको उस सिंह की तरह जो खोजने वाला शैतान को सामना कर सके, और लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला हमारे करीब आते हैं, उनको सामना करना। परमेश्वर ने कहा बदले मत लेना, गालियत किसी को नहीं देना, हमें सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना, दृढ़ रहना, विश्वास में आगे बढ़ना। हालेलुया। पहले पतरस 5:7 अध्याय में हम वहाँ देखेंगे, वहाँ भी लिखा है, बहुत सारे 5-7 में वहाँ लिखा है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। हमें बहुत अच्छी बातों को परमेश्वर ने हमें बताया, सिखाया, उस वचन के अनुसार हमें अच्छे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सब मेरे भाई बहनों परमेश्वर की ओर जाएंगे और परमेश्वर में भरोसा रखेंगे। डरना नहीं है, दुनिया से डरना नहीं है, किसी शैतान से डरना नहीं, किसी व्यक्ति से डरना नहीं। डरना तो परमेश्वर से डरो, किसी से नहीं डरना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और बहुत को आशीष पाए, और हमें परमेश्वर हमको भी आशीष करे। इस छोटे से वीडियो बनाने के लिए आप सब इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सिर्फ जरूर देखें और लाइक करें, ना करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सब लोग को परमेश्वर आशीष करे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे आशीष करें। आप चैलेंज से लगाओ परमेश्वर में, हम कैसे भी मजबूत होना, क्यों मजबूत नहीं हो रहा है, क्यों मेरा डर भाग नहीं रहा, इस चीज़ को परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आप लोग प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए। यीशु मसीह के नाम से, मधुर मीठा यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत अच्छे आशीष करे इस छोटे से वचन के लिए। इसलिए हम लास्ट में थोड़ा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद प्रभु, आशीष दे पिता, इस वचन के द्वारा इस सब जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर ने आशीष दे, इन्हें ब्लेस कर। प्रभु इस छोटे से विनती को सुनकर सो मैं ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।